नमस्कार दोस्तों, आज हम सफीदा रोड ब्राह्मण धर्मशाला के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और चुनाव की 25 तारीख है आने वाली है और चुनाव की सरगर्मी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। कुछ अदल बदल भी दिखाई दे रहा है। तो आज ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर ब्राह्मणों का इकट्ठा होना किसी बात का संकेत देता है कि जींद की राजनीति में कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा। और सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के जो एमएलए खड़े हुए हैं, इसमें ब्रह्मचारी जी व हमारे मोहनलाल बड़ोली जी दोनों ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ उठापटक चल रही है। तो इसके बारे में अंदर का हाल हमारे टोनी जी, अनिल चौहान जी देंगे। बड़े ही छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। छत्तीस बिरादरी के लोग जाते थे, बड़ा स्वागत करते थे उनका। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि राजनीति को छोड़कर एक ब्राह्मण के नाते, एक अच्छे आदमी के नाते सतपाल ब्रह्मचारी का कोई तोड़ नहीं है। सभी को चाहता हूँ कि सभी लोग ब्रह्मचारी जी का साथ दें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं, ताकि हम जींद के लोग ये कह सके कि हमने उनकी पूरी मदद की और जींद के विकास कार्य में बड़ा सहयोग कर सके। आश्रय जी, क्या उम्मीद रखेंगे इनसे, ब्रह्मचारी जी से? क्योंकि अभी रमेश कौशिक जी थे, वो तो कभी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? क्योंकि अभी सारे जनसलाब आपके बीच में। देखिए, रमेश कौशिक जी पहले यहाँ से भाजपा के सांसद थे, तब रमेश कौशिक की हमने मदद की थी, पूरी मदद की थी। वो उनकी गलती रही, उन्होंने जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये है कि आज आप लोग देख रहे हैं सतपाल जी के पक्ष में लोग इकट्ठा हुए हैं और सतपाल जी को पूरे जोर शोर से हम बड़े मतों से जिताएंगे। और सतपाल जी का जो जीन से लगाव है वो आपने खुद भी देख लिया होगा कि लोगों को किस तरीके से प्रेम करते हैं। जीन का पूरा विकास करेंगे, इस बात की गारंटी। जीतने के बाद आप इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी ब्रह्मचारी जीन के लिए? देखिए, ब्रह्मचारी जी की फर्स्ट प्रायोरिटी जीन के विकास के ऊपर जोर देना रहेगी। जो भी विकास कार्य जीन के अंदर कराने हैं, जो जिस तरीके के भी डेवलपमेंट जीन में चाहिए, उसके लिए सतपाल जी पूरी तरीके से तैयार है। ये बताओ, अभी राम कुमार ने ये कहा है कि बीजेपी के 10 साल में जो ब्राह्मण राजनीति थी वो हाशिए पर चली गई। आप लोगों को क्या मानना है? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी का साथ पकड़कर और कांग्रेस छोड़कर इस समाज का सत्यानाश करवाने में कोई कसर नहीं की। ब्राह्मण समाज का सत्यानाश करने बीजेपी का नंबर 1 हाथ है। बीजेपी ने 10 साल में ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं दिया और इसी के विरोध स्वरूप अब सतपाल जी आए हैं। तो सतपाल जी के साथ ब्राह्मण पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और मैं आपको दावा करके कहता हूँ कि सतपाल ब्रह्मचारी जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। और जीन का कांग्रेस सरकार ने ब्राह्मण समाज को ईबीपीसी आरक्षण दिया था, तो जमीन का मालिकाना हक भी दिया था और उसमें कुछ मंत्री भी बने हुए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण को रोक दिया। तो जमीन का जो मालिकाना हक था उस पर भी बैन लगा दिया। इसके बाद जो भी ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट होकर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ पा रहा, जिसने आपको मान सम्मान दिया था? क्या कारण? तो आपका मानना है कि ब्राह्मण समाज कांग्रेस साथ नहीं है? पूरा एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, एकजुट प्रजातंत्र के अंदर यही तो प्रजातंत्र है, जिसके जहाँ विचार मिलते हैं वहां अपने विचार प्रकट करता है, उसी का साथ देता है। और जो लगभग 80% ब्राह्मण सारे हरियाणा में कांग्रेस के साथ है, सतपाल जी के साथ है। और बीजेपी ने जितने भी ब्राह्मणों के काम थे सारे रोके। अब इलेक्शन के समय उन्होंने बाद में आके इन मुद्दों पर अपनी सहमति दी। मैं मानता हूं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों का नुकसान करने में कोई कसर नहीं डाली और इसीलिए ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ है। क्या रुख रहेगा ब्राह्मण समाज का सतपाल ब्रह्मचारी? सबसे पहले तो सतपाल ब्रह्मचारी एक संस्था है मंगोली में, खानसर चौक सफीदों में, पांडु किनारा में, हरिद्वार में। ये 136 साल पुरानी संस्था के गतिन सिंह महंत हैं और ये जो टिकट दिया गया है
ये पार्टी ने सर्वे करा करके टिकट दिया जनता की मांग पर। और दूसरी बात यह है कि मेरे से पूर्व जो कहा गया है कि ये जींद के सौभाग्य हैं कि जींद के बीच का हमारा देखा हुआ, परखा हुआ, जाना हुआ और एक अच्छी शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए। और हम देख रहे हैं कल एक ईमेल के माध्यम से, बीजेपी के ईमेल के माध्यम से आप पत्रकारों के पास एक प्रेस नोट आया, उसमें बीजेपी के नेताओं ने हमारे समाज की आलोचना की है अप्रत्यक्ष रूप से, हमारे समाज के कुछ नेताओं की। तो ये उनको अधिकार नहीं है कि समाज में जो है किसी प्रकार का दखल देना। ये हमारे समाज का काम है। ये डिनर की राजनीति, ये हमारे समाज को तोड़ने का जो काम ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये समाज का काम है। समाज विचारेगा इस बात पर, और विचार कर लिया समाज ने। समाज जो है सत्यपाल जी के कामों को देखते हुए, समाज सत्यपाल जी के सेवा भाव को देखते हुए, समाज सत्यपाल जी के प्रेम को देखते हुए, छत्तीस बिरादरी के प्रति वो एक महात्मा है, ब्रह्मचारी है। और हमारे भाषाई संस्कार, हमारे पारिवारिक संस्कार ये नहीं कहते कि हम किसी के ऊपर, किसी के चरित्र हनन की बात करें। कई लोग जो ना ब्रह्मचारी जी के ऊपर किसी प्रकार के जो ना ओछी बात करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे संस्कार नहीं ऐसे, ब्राह्मण के संस्कार नहीं होते किसी पर उंगली उठाना। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है अपनी बात करने का, लेकिन संगत भाव से, सुसंस्कृत रूप से, तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना समर्थन भी दे सकते हैं। ये हम एक बड़े लोकतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन जब हम एक 5-10 रुपए का घड़ा खरीदते हैं ना, उसको भी जो ना मटका करके, चटका करके देखते हैं ये कच्चा है, पीला कैसा है। हमने इसको देख रखा है सत्यपाल ब्रह्मचारी जी को। ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण समाज को छोड़ के अदर बिरादरी के लिए आपने क्या सोचा? अदर बिरादरी हमारे साथ है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु कामना, हम सभी प्राणी मात्र की कल्याण की कामना करते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला ब्राह्मण समाज है, हम सबको गले लगाते हैं। आपने समाज की बात की, तो कल जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कौन लोग हैं? आपने ब्राह्मण समाज की बात की, तो कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कौन थे? वो भी हमारे समाज के हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं। पानी में कोई लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ है। हम उनको समझाएंगे, मिल लेंगे, क्या बात है, विचार है। अगर कोई पानी में दरार पैदा करने की कोशिश करता है, ये उसकी नासमझी है। वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। समय तो बहुत थोड़ा है, समय बहुत है समझाने के लिए। समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी है। डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा में है, उनके चुनाव भी लड़े, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले ये कहा था भाजपा ब्राह्मण समाज को तोड़ना चाहती है। भाजपा के बारे में अगर आप ना एक बहुत अच्छा है, मेरा मुंह ना खुलवा इस बारे में। भाजपा को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मैं भाजपा के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। कटु अनुभव हुआ। ये तफसील से नहीं की जा सकती बातें, ये अनुभव की बातें, समझ की बात है, मैंने समझ लिया है। बीजेपी ने 2014 के बाद सबसे सरकार आई है, हमारे को निशाना बनाया है, चाहे वो काला ब्राह्मण कह करके बनाया हो। सांसद अरविंद शर्मा को स्टेज से नीचे बिठा दिया गया, रामविलास शर्मा को जो ना लोकसभा नॉमिनेशन के समय ले जाते हुए उनको बाहर छोड़ दिया गया। और बीजेपी के नेता हमारे ब्राह्मण समाज की आलोचना करते हैं, प्रत्याशी है बीजेपी के, लेकिन ब्राह्मण समाज की आलोचना करते हैं। और 75 के अंदर बीजेपी ने एक नियम बनाया कि 75 साल के बाद किसी को टिकट नहीं दी जाएगी। बनारस के अंदर जो है ना टिकट दी गई, डॉक्टर मनोहर का क्षेत्र होता था, वहां पर जो ना उन्हें छीन दिया गया। अब कोई कहता है कि सत्यपाल ब्रह्मचारी तो बाहर के हैं, हरिद्वार के हैं, जींद से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? अरे हरिद्वार हो तो पैदा होने वाला कन्या से चुनाव लड़ सकता है।
गुजरात में पैदा होने वाला यूपी में चुनाव लड़ सकता, क्या दिक्कत है अपने देश में? बार ब्राह्मण समाज ब्राह्मण समाज की बात करें तो बीजेपी ने आपके ब्राह्मण समाज ने उपेक्षा भाव के अंदर आकर के बीजेपी को परिवर्तन किया था, लेकिन बीजेपी उन बातों पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने ब्राह्मणों के भावनाओं का शोषण किया है और ब्राह्मण आज पूरी तरह से सत्यपाल ब्रह्मचारी जी के साथ हमारे बीच का व्यक्ति है, हमारे जींद के रहने वाले हैं, बचपन से हम इनको जानते हैं, जिनको हम उनके सब हम गुणों को जानते हैं, इनकी जो अच्छाइयों को जानते हैं। आप एक नितिन गडकरी ब्राह्मण के अंदर बहुत मतलब कार्यशील भी है, सक्षम भी है और बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। इनकी टिकट के भी लाले पड़ गए थे, पता नहीं किस वजह किसके दबाव में इसके बाद टिकट मिली है। आप और बड़े बड़े जो मुरली मनोहर जोशी ये कह के साइडलाइन कर दिया कि भाई 75 से ऊपर हम टिकट नहीं देते। आज रणजीत जो है इसको 78 साल का है, उसको टिकट दी गई है। क्या मंशा लगती है जो आप ऐसे ब्राह्मण समाज को बार बार ये इग्नोर कर रहे हैं, क्या मंशा लगती है बार बार? नहीं, ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है बीजेपी के अंदर। क्यों बीजेपी क्यों उनको पीछे कर रही है? वो बीजेपी वाले जाने क्यों कर रही है, क्या मंशा है। इतने बड़े बड़े पत्रकार है ब्राह्मण समाज से, वो सारी तैयारी पे मजबूर है, क्या नाम मानते हैं? रवीश कुमार, शर्मा, अजीत साक्षी दोस्ती, ये पॉलिटिक्स है ना, आजकल पॉलिटिक्स है, दबाव की पॉलिटिक्स चली हुई है। दबाव में किसी को कुछ कर लो। ब्राह्मणों ने ऐसा बीजेपी का क्या कर दिया कि बीजेपी को इतना टारगेट कर दिया? ब्राह्मण उपेक्षित, ब्राह्मण बीजेपी में ब्राह्मण समाज उपेक्षा का शिकार हुआ। एक झुंझुना पकड़ाने से बात नहीं बनती, एमपी की टिकट दे दी, ये कर दिया, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण समाज उपेक्षित है। और कुछ हमारी बात आप दौड़ ये एक हमारे साथी हैं जुलाने से प्रधान है, ये अब जुलाने से प्रधान है, धर्मवीर हमारे जीन से प्रधान है और पूर्व प्रधान भी है, जुलाने से प्रधान देवेंद्र जी, इनसे भी आप बात करें। ब्राह्मण लोगों को प्रसाद दिया जाता है। क्या बोलते हैं बताएं। ये जुड़ाना ब्राह्मण सभा के प्रधान है देवेंद्र शर्मा, जुड़ाना ब्राह्मण सभा अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा। मेरे विशेषकर 3 जिले में 70% से ज्यादा ब्राह्मण समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है। अभी वो तो घर में 90% ब्राह्मण। चलो तो मेरा प्रिय हमारे से बड़े हैं, इन्होंने ज्यादा घूमा है तो इनका जो सर्वे हो सकता वो सही हो रहा है, उसमें कुछ 90% दो रखा है। तो मेरे अपने विचार बताए हैं, इसमें जो कुछ परसेंटेज वोट बीजेपी में गया है वो सिर्फ ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते किसी रिश्तेदारी या किसी वजह से वो मोहनलाल जी के साथ है, लेकिन ज्यादा हमारा ब्राह्मण समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। जी प्रधान जी क्या पूछ रहे हैं आप? थोड़ा इस साइड से कुछ बड़ा जवाब इस पावन धरा पर बैठे हुए मेरे लिए दोनों कैंडिडेट सम्मानित हैं, दोनों बढ़िया हैं, दोनों समाज के हैं और यहाँ में सबका दोनों कैंडिडेट सीट का हो और इसके बाहर निकलने के बाद मेरा पूरा समर्थन है, तन से मन से धन से सतपाल मेरे गांव के सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। कारण क्या मानते, क्या खास बात है? सतपाल ब्रह्मचारी जी समाज सेवक हैं, धार्मिक हैं और इनके बड़े बड़े आश्रम हैं। यहाँ से 36 विराजे का मेरे गांव के आसपास के बताते हैं, कोई हरिजन हो, बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, इनके लिए सब बराबर, सभी को बराबर सबसे सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, इनके लिए सब समान है। संत होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं।
सभी पत्रकारों ने मेरी राम राम। आजो इधर से आजो, इधर से आजो। आज जो ब्राह्मण समाज आएंगे तो वह क्या निर्णय लिया गया है, क्या देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरी आप सबको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। जो आज ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे हुए, आप सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और सोनीपत लोकसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी जी को पार्टी ने टिकट दे करके चुनाव में भेजा है और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे मोहन बड़ौली जी को टिकट दे करके चुनाव में भेजा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज सभी का सम्मान करता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपनी पार्टी का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि समाज के कुछ व्यक्तियों ने इसको आरोप प्रत्यारोप का रूप दे करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये नहीं देना चाहिए था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से एक दूसरे ने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, क्योंकि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, सभी समाज इसकी तरफ देखते हैं और ऐसी आशा कभी नहीं करते कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। महाराज श्री का भी यही संदेश है कि हमेशा वो यही कहते हैं भाई केवल आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। हर पार्टी के कार्यकर्ता को अपना काम करने का अधिकार है और हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ अपनी अपील केवल हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करें। हमारी योग्यता के हिसाब से हमारे को वोट मिलेंगी, समाज में जिस चीज ऐसी छवि होगी वैसी उसकी वोट मिलेगी। समाज में विघटन और का हमें काम नहीं करना। पता नहीं क्यों कोई एक हमारा जो सामान्य समाज का सदस्य है उसको क्या भ्रम इस बात का फैल गया कि इस नौबत पर ला करके हमारे समाज को खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाज का हर व्यक्ति ये कहता है कि हमारे समाज की तरफ हर समाज के व्यक्ति देखते हैं और ये बात हमारे समाज में नहीं आनी चाहिए थी। मेरी आपके माध्यम से सभी को यह प्रार्थना है कि आज के बाद ये आरोप प्रत्यारोप बंद करके और समाज को एक चुनाव को एक खेल समझ करके चुनाव की भावना से लड़े। हार जीत लगी हुई है, जिसको जनता चाहेगी 36 बिरादरी के लोग वोट देंगे और चुनाव जीतेंगे। और हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि हम हमेशा हर हल्के के अंदर जाते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भारी बहुमत से 2-2.5 लाख वोटों से उनकी जीत होगी, विजय होगी। और इसके साथ साथ मैं उस सम्मानित सदस्य का एक और भ्रम निकालना देना चाहता हूं। पिछले दिनों पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कलवाड़ी में भी उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया था कि रघुवीर भारद्वाज ने ये कहा है अगली ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति बड़ौले की गाड़ी में नहीं बैठेगा। उन्होंने मेरी वीडियो को पढ़ानी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो एक बार मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुने। मैं भी 3 बार वीडियो को सुन करके आया हूं, उसमें ऐसी कोई बात मैंने नहीं कह रखी है और उसको गलत है, भ्रम प्रचार फैलाने का काम करते हैं। ऐसा काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। मैंने आप सभी पत्रकार वहां बैठे थे, ब्रह्मचारी जी जिस दिन मेरे निवास पर जलपान के लिए आए, हजारों हमारे समाज के भाइयों का समर्थन उनको कराया। मेरा अधिकार बनता है उसका, उनका काम करने का।
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और सभी ने उनको समर्थन दिया और आश्वासन दिया कि हम भारी बहुमत से जिता करके आपको भेजेंगे। उस वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि पहले बड़ोली जी को टिकट मिली 15 दिन पहले, और उन्होंने जिन अपने नजदीकियों से संपर्क करने का कोशिश करी, रिश्तेदारों से, जानकारों से, उन्होंने एक ही बात रखी कि हमारे समाज के सतपाल ब्रह्मचारी जी को शायद टिकट मिल सकती है कांग्रेस से, हम तब तक आपकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और यही हुआ, सतपाल महाराज जी को टिकट मिली और वो उनकी गाड़ी में बैठे। ये शब्द मेरे हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा अगर समाज का कोई व्यक्ति, लेकिन सस्ती राजनीति चमकाने के लिए कोई व्यक्ति यदि इस तरह के आरोप लगाता है उसको मेरी वीडियो सुन लेनी चाहिए। और आज के बाद मेरी उन लोगों से प्रार्थना है कि इस तरह की समाज में भ्रम ना फैलाएं, और समाज को जो अग्रणी समाज हमेशा को आया है वो ही बन करके रहना चाहिए। 36 बिरादरी की हमें जरूरत है, 36 बिरादरी के सहयोग से सतपाल महाराज जी जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जब ब्राह्मण समाज में गुस्सा क्यों है भाजपा के प्रति, जो आज ये गुस्सा? देखिए, गुस्से की कोई बात नहीं, गुस्सा किसी का गुस्सा नहीं होता इस बात का। जो भी समाज है, हर समाज को अधिकार है अपना अधिक से अधिक मत, जहां जिसका मन है, जो पार्टी अच्छी लगेगी। मौजूदा पार्टी जो जन विरोधी पार्टी है, जन नीतियां बनाती है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, सभी उसके खिलाफ है। क्योंकि सभी किसानों को आपके सामने कितना तंग किया, 13 महीने तक 750 किसानों की शासक दी। कर्मचारी सभी सड़कों पर रहे, धरने प्रदर्शन किए, लाठियां डंडे मार करके उठाए, और इसी प्रकार से व्यापारियों को भी तंग किया। और बेरोजगारी और महंगाई का आलम है। बेरोजगारी तो आपके सामने, जिस प्रकार से हमारे जवान सड़कों पर सुबह सैर करते थे, वर्जिश करते थे भर्ती होने के लिए, अग्निवीर योजना ला करके उनको घर बैठा दिया, बाबू से पहले बेटा रिटायर कर दिया। और इसी प्रकार से महंगाई का, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे तेल हो, 50 रुपए वाला 100 रुपये लीटर की बात है। क्या आपका समाज? देखिए, सभी को अधिकार है, आप अपनी पार्टी में, जिस पार्टी में जिसकी आस्था है वो वहां काम करेगा। हमारा काम है प्रचार करना, अपनी नीतियां रखना, लोगों को समझाना, और उस समझ से अधिक हमें उम्मीद है अब ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ काम करेंगे और सतपाल महाराज जी को विजयी कराने का काम करेंगे।